श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी काव्यांजलि दूसरा पाठ मैथिली शरण गुप्त और शीर्षक कैकेयी का अनुताप। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है रामचरण गुप्त था। वो भी साहित्य के परम प्रेमी थे और पिता के साहित्य प्रेमी होने का प्रभाव जो है इन पर भी पड़ा था, मैथिली शरण गुप्त पर भी पड़ा था। इनके एक छोटे भाई थे अनुज सियाराम शरण गुप्त और इनका जन्म जो है मृत्यु जो है मैथिली शरण गुप्त की 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। और ये हिंदी खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखते थे। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपतगा, शक्ति, गुरुकुल, विकट भट्ट, साकेत एक इनका महाकाव्य है, यशोधरा है, हिडिंबा है। ऐसे अनेक तिलोत्तमा अनेक रचनाएं इनकी हैं। तो अब हम इनका जो शीर्षक है कैकेयी अनुताप, यानी कैकेयी का पश्चाताप। अनुताप का शाब्दिक अर्थ पश्चाताप, इस बारे में हम पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप ये जो है कैकेयी भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग चुकी हैं और उसके बाद राम 14 वर्ष वन में रहने हेतु जा चुके हैं। और इधर अयोध्या में राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात लोग भरत जी आते हैं और श्री रामचंद्र जी को पुनः मनाकर अयोध्या लाने हेतु बन जाते हैं। और तभी पंचवटी के निकट जो है पंचवटी में स्थित भगवान श्री राम की कुटिया के सामने रात्रि के समय सभा बैठी हुई है और उसी सभा का जो है मनोहारी वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, तो हम देखेंगे। तदअनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। शब्दार्थ में देखेंगे तदनंतर माने इसके बाद या तदनंतर ही कहेंगे। बैठी माने बैठती है, सभा माने सभा, उटज माने कुटिया के आगे माने सामने, नीले माने नीले, पितान माने चंदोवा या तंबू जिसे हम कह सकते हैं, तले माने नीचे, दीप माने दीपक, बहु माने बहुत, जागे माने जागना, यानी नीले तंबू यानी नीले आकाश के नीचे, अर्थात आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को यहाँ दीपक के समान माना गया है। टकटकी लगाए माने अपलक दृष्टि से, नयन माने नेत्र, सुरों के थेवे यानी देवता लोग भी अपलक दृष्टि से देख रहे थे। परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक, उन माने उन, भयातुरों माने भय से युक्त, के माने के, थे माने थे, वे माने वे लोग। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का मतलब आनंदित प्रसन्नचित्त। करौंदी कुंज माने करौंदे का बगीचा, करौंदी माने करौंदे का, कुंज माने झुरमुट बगीचा, वायु माने वायु, रह रह कर माने रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, पुलक पूर्ण माने आनंदित पुलकित, पूर्ण माने पूर्ण रूप से, मह मह कर माने अपनी सुगंध से महक से, वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक माने चंद्रलोक, कहाँ माने कहाँ, चांदनी माने चांदनी वैसी माने वैसी, अर्थात उस समय धरती पर पंचवटी में जैसी निर्मल चांदनी बिखरी हुई थी वैसे निर्मल चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं देखने को मिलती है। प्रभु माने प्रभु श्री राम, बोले माने बोलते हैं, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि समुद्र के, नीर माने
जल और निधि माने खजाना, यानी जल का खजाना अर्थात समुद्र की जैसी, गंभीर जैसी माने जैसी। प्रसंग में हम लिखेंगे भ्रातृत्व प्रेम से ओतप्रोत जो है भरत जी श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए श्री रामचंद्र जी के आश्रम पंचवटी में पहुंचते हैं और रात्रि में सभा बैठी है और उस सभा में जो हो रहा उसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तद अनंतर बैठी सभा उटज के आगे, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इसके बाद या तदनंतर श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी के सामने सभा बैठती है या बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे जगमगा उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवता भी आसमान में विराजमान थे और अपलक दृष्टि से सभा को देख रहे थे, सभा की ओर निहार रहे थे। देवगण, क्योंकि देवगणों को भी भरत जी अत्यंत प्रिय थे, अतः सभी देवता उस सभा के परिणाम को लेकर, परिणाम को जानने के लिए अत्यंत व्याकुल, उत्सुक और भयभीत भी थे, क्योंकि उन्हें भय था कहीं भगवान श्री राम जो है भरत जी के आगमन को व्यर्थ समझकर कोई कठोर निर्णय न ले लें। यदि ऐसा होता है तो भरत जी के साथ साथ संपूर्ण मानवता, एवं जो भरत जी के निश्चल प्रेम के साथ बड़ा आघात होगा, यही सोचकर देवता भयभीत और व्याकुल थे कि कहीं भगवान श्री राम भरत के आगमन को व्यर्थ समझकर कोई कठोर निर्णय न ले लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। पास में स्थित करौंदी के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन से, सभा के माने करौंदी कुंज सभा के आयोजन से अत्यंत आनंदित थी या आनंद मना रही है। उस करौंदी कुंज से आती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। उस करौंदी कुंज से आती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वहाँ सभा पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ, ऐसी निर्मल चांदनी बिखरी हुई है कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं छिटकती है, नहीं देखने को मिलती है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी के कहने का आशय यह है कि प्रकृति ने चंद्रलोक से भी अधिक सुंदर वातावरण का सृजन किया है। ऐसे आनंदपूर्ण और अलौकिक तथा शांतपूर्ण वातावरण के बीच भगवान श्री राम प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे प्रभु श्री राम समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। आपको बताया गया भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक पूरे शीर्षक में है, रूपक उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास भी है, रस जो है शांत है, सवैया छंद है और गुण प्रासाद एवं शब्द शक्ति अभिधा है। अब हम आगे देखेंगे। दूसरा पद हम देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना।
हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी ऐस हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रुदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। शब्दार्थ में हम देख लेंगे। यहाँ भद्र शब्द जो है शिष्ट के लिए है, और अभीप्सित माने इच्छित मनोकामना, और फिर अकंटक माने बाधा रहित होता है। तरु तले माने वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा माने अरण्य माने जंगल में, बसेरा माने निवास, अभीप्सित माने जानते हैं इच्छा कामना, तदप माने फिर भी तड़प तड़प, तप्त माने तपित दुख से व्याकुल, तात माने पिता, अभागा माने भाग्यहीन, आयस माने अपयस, जनन माने जन्म, जननी माने माता, हनन माने हत्या। आर्य शब्द भगवान राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। सविनोद माने आनंद से विनोद पूर्वक, रुदन माने रोना, आशय माने आशय, था माने गहराई। इस पद में जो है भ्रातृत्व प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए जो है पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे हुए हैं, और रात में सभा बैठती है और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यंत उद्विग्न व्याकुल हो उठते हैं, और इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को मैथिली शरण गुप्त जी ने वाणी प्रदान की है, देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, भगवान राम कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अब कहो अभीप्सित अपना, हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत अब अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करो, हमसे बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर उपस्थित समस्त समुदाय, समस्त सभा में बैठे हुए लोग सजग हो गए, जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे सब स्वप्न देखते देखते अचानक जग गए हों। श्री राम के प्रश्नों को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। श्री राम के प्रश्नों को सुनकर भरत जी कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ श्री राम, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य श्री राम, मेरी कोई भी कामना शेष नहीं रही, मुझे तो मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी, मुझे तो बाधा रहित राज्य की प्राप्ति हो गई है। हे भाई, मुझे राज्य मिला और पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिष्ट शेष तदपि क्या मेरा। हे भाई, मुझे तो बाधा रहित राज्य की प्राप्ति हुई है, और आपको पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा, जंगल में निवास करना मिला है। रह गया अभिष्ट शेष तदपि क्या मेरा। आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है।
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। भरत भावुक होकर भावुकता के साथ कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे भाई, पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामनाएं शेष रह गई हैं? हा इसी आयस हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था। भरत जी कहते हैं कि मुझे दुख है कि इसी अपयस को प्राप्त करने हेतु ही, प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म इस संसार में हुआ था, और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी। अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया है, उसकी कौन सी इच्छाएं श्रेष्ठ रह जाएंगी। हे आर्य, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की कौन सी इच्छाएं शेष रह सकती हैं, अर्थात कोई नहीं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। भरत पुनः कहते हैं कि हे भाई मुझसे अपने जीवन से ही अत्यंत ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाती है उसकी कौन सी इच्छाएं शेष रह जाती हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रुदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर के श्री राम प्रसन्नचित आह्लादित गदगद होकर के उन्हें, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भारत के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, और रुदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके भावों की गहराई, जिसके आशय की था, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। अपने आंसू उन पर बरसाते हुए भगवान राम ने कहा, जिसके भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली, जिसके भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली उसकी माता ही न जान पाई, तो उसके हृदय की थाह इस संसार में कौन नाप सकता है, उसके हृदय की गहराई किसे मिल सकती है, अर्थात किसी को नहीं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली ये बताया गया, और शैली प्रबंधात्मक ही है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और गुण प्रासाद है।